जय श्री कृष्ण। हम 17 से 25 तक श्लोक का अर्थ समझेंगे, जिसमें भगवान ने आत्मा के स्वभाव के विषय में समझाया। तो इसी क्रम में 17वां श्लोक, पहले श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं वह अविनाशी तत्व जो पांचों भौतिक तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सभी में व्याप्त है, अर्थात सभी वस्तुओं में सभी स्थानों पर समान रूप से व्याप्त है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बताया है, ब्रह्म अतर्क्य बुद्धिमन बाणी। और एक और श्लोक है जो आत्मा के विषय में वर्णन करता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि जो आत्मा है वो भी भगवान का ही अंश है, अर्थात उसमें भी सभी वही गुण है जो भगवान में गुण है, क्योंकि अंशी जो होता है उसमें अंश जो होता है उसमें अंशी के गुण आते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, उस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुओं के अस्तित्व का मूल कारण वही अविनाशी तत्व है। तो 17वें श्लोक का यह 18 श्लोक, अंतवंत इमे देह नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 18वें श्लोक का अर्थ है, अंतवंत इमे देह, जो भी देह या शरीर देखने में आते हैं सभी नाशवान है, अर्थात जो भी भौतिक संसार में हमें शरीर देखते हैं सभी का नाश होना तय है, परंतु इसमें रहने वाला शरीर ही अर्थात जो आत्मा है वो अविनाशी है। यहाँ जिस देह को भगवान ने नाशवान बताया है उसे दो अर्थों में हम समझ सकते हैं। एक तो हमारी देह जो होती है वो सूक्ष्म, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसमें तीन देह होती है। कैसी देह होती है? सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, जैसा कि अभी सुदीप ने बताया। और दूसरा अगर इसका अर्थ हम समझें तो ये तीनों सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर भी नाशवान है। और दूसरा अर्थ है कि आत्मा जो भी शरीर धारण कर सकती है, जो भी पॉसिबिलिटीज है आत्मा के शरीर धारण करने के, किसी भी प्रकार का शरीर, वो सारे शरीर भी नाशवान है। इन दोनों ही अर्थों में शरीर को भगवान ने नाशवान बताया है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, अनाशिनो मतलब कि जिसका नाश नहीं हो सकता है, अप्रमेयस्य मतलब जो प्रमाण, जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है ना, उसको अप्रमेय कहते हैं, कि जिसको किसी भी प्रकार से आप सिद्ध नहीं कर सकते। आत्मा जो होती है हमारी, वो केवल इसका अर्थ है कि अनुभव का विषय है, किसी भी प्रकार के मनगढ़ंत अनुमान का विषय नहीं है, क्योंकि जहां पर भी अनुमान आएंगे वहां पे जो हमारे विचार आएंगे, और वो विचार अंत तक किससे प्रेरित होते हैं? वो भौतिक जगत में जो भी हम वस्तुएं देखते हैं वो विचार उनसे ही प्रेरित होते हैं। अर्थात विचारों के आधार पर आत्मा के स्वभाव का अनुमान लगाना मूर्खता है। 19वां श्लोक, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यत। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वो अज्ञानी है, उसको नॉलेज नहीं है। हे अर्जुन, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है, मतलब शरीर कोई भी कार्य नहीं करता है, शरीर केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सभी प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कारण होती है, पर शरीर जो है वो अहंकार के कारण ये मान लेता है कि वो कर्म मैं कर रहा हूँ। इस बात को जो व्यक्ति आत्मसात कर लेता है कि शरीर करता नहीं है, कर्म शरीर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, एक्चुअल में प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, वो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता, आइडेंटिफाई नहीं करता, अर्थात अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा न मरती है और ना ही किसी को मारने में वो सक्षम है, इन दोनों से वो विलग है। 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। किसी भी शरीर में, जो भौतिक शरीर है उसमें वो उत्पन्न होता है, वो सत्ता वाला दिखता है। सत्ता वाला दिखना मतलब
उसमें उसमें ऐसी क्वालिटी जिसके कारण वो अस्तित्व में दिखता है कि हाँ इस चीज का अस्तित्व है, उसमें से गुण आ जाता है। वो बदलता है निरंतर, वो बढ़ता है, वो घट भी सकता है, और अंततः वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार शरीर के अंदर 6 विकार, आत्मा जो है हमारी वह इन 6 विकारों से रहित है। इसमें इन 6 प्रकार के विकार नहीं होते। भगवान ने श्लोक में आत्मा को अपना ही अंश बताते हुए सनातन शाश्वत कहा है कि इसका कोई न आदि है न अंत है, ये शाश्वत है, हमेशा है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इसका अर्थ है कि आत्मा नित्य है, निरंतर है, सनातन है। अजय का अर्थ मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता है। नित्य मतलब जो निरंतर रहने वाला है। पुराण का अर्थ है यह है कि जो अनादि है, जिसका जो इतना पुरातन है कि उसका कोई भी हम जन्म का समय और स्थान नहीं बता सकते। तो पुराण का याद, और न हन्यते हन्य माने शरीर का मतलब यह है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। न हन्यते हन्य माने शरीर। 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं च पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में विद्यमान अविनाशी और नित्य आत्मा को जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है। मतलब इसको खुद की रियलिटी पता है और दूसरे सभी प्राणियों की भी रियलिटी पता है कि मतलब इनके अंदर भी वही आत्मा विद्यमान है जो नित्य है, अजय है, शाश्वत है, सनातन है, जो जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, जो अविनाशी है, जिसका विनाश संभव नहीं है। तो वो कैसे किसी को मार सकता है। केवल शरीर मरता है परंतु आत्मा अविनाशी है, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। 22वां श्लोक। वाचांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संन्याति नवानि देहि। मतलब जैसे संसार में मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण अर्थात तो वस्त्रों के फट जाने पर, अनुपयुक्त हो जाने पर, पसंद नहीं आते तो उनको त्याग करके वो नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर जो विभिन्न व्याधियों, रोगों आदि से ग्रस्त हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है, शरीर मनुष्य का शक्तिविहीन हो जाता है, उसमें शक्ति भी नहीं रहती, वो त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। रमन महर्षि के एक जीवन का वृत्तांत है, उससे हम तो समझ सकते हैं। रमन महर्षि जब अपना देह त्याग कर रहे थे तब उन्होंने अपने भक्तों से कहा अभी शरीर की मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो उनके भक्त रोने लगे कि भगवान हमको छोड़ के मत जाइए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मूर्ख मत बनो, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो बस अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ जो अब पुराना हो चुका है। तो मतलब इस प्रकार महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से भी हमें इस श्लोक को समझने में सहायता मिलती है। 23वां श्लोक। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, आग जला सकती है, पानी भिगा सकता है और वायु नहीं सुखा सकती है। इसका अर्थ है कि पांचों भौतिक तत्व जो होते हैं, जो प्रकृति में है, जिसके कारण हमको पूरी प्रकृति दृश्यमान होती है, पांचों भौतिक तत्वों के कारण वो पांचों भौतिक तत्व आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। तो शरीर के हानि लाभ से आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका ये सीधा सीधा अर्थ है। नेक्स्ट श्लोक 24। अचेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलयोऽयं सनातनः। अचेद्योयम, अचेद्योयम का मतलब शस्त्र इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। अदायोयम, क्योंकि हम शरीर से आत्मा मतलब हम इतने आइडेंटिफाइड कर लेते हैं खुद को, हमारा हम रियल क्या है, हम आत्मा है, और हम इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं शरीर से कि शरीर को मारने पर हम समझते हैं कि आत्मा भी मर जाती है, पर ऐसा नहीं, वो उससे विलग है, अलग है। अचेद्योयम मतलब शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते। अदायोयम मतलब अग्नि द्वारा चलने का गुण भी इसमें नहीं है। अक्लेद्य, इसको जल भिगा नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता। अशोष्य, और आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता। आत्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु। अब इन चारों शब्दों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वगत शब्द तो बहुत छोटा है पर इसका अर्थ बहुत व्यापक और गंभीर है। कोई भी वस्तु मतलब कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रहती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। सर्वगत तत्व मतलब जो सभी जगह विद्यमान है। आत्मा सर्वगत है अर्थात उसका कोई आकार नहीं होता, कोई उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो सब जगह है, सभी वस्तुओं में। केवल भौतिक वस्तुओं की सीमाएं होती है,
भौतिक वस्तु आत्मा भौतिक वस्तु से भिन्न, उसकी कोई सीमा और आकार नहीं होता है, वह सर्वगत है, सभी जगह व्याप्त है। अब जो तत्व सभी जगह स्थित है उसमें आने जाने की प्रक्रिया भी संभव नहीं हो सकती, है ना। अगर आप हर जगह हो तो ना तो आप वहां से जा सकते हो ना वहां आ सकते हो, तो वहां पे ये आने जाने की रियलिटी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सर्वगत। तो अचल शब्द का अर्थ भी सर्वगत में ही छुपा हुआ है ना। तो अचल मतलब जो आता जाता नहीं है, और स्थाणु, स्थाणु का अर्थ है कि यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 25 श्लोक। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम न सोचितुम अर्हसि। इसका अर्थ है अव्यक्त तो हम, इस आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसको किसी भी प्रकार से हम वर्णित नहीं कर सकते। हम शब्दों का उपयोग भले ही करते हैं, भगवान ने भी शब्दों का उपयोग गीता जी में किया है, उपयुक्त शब्दों का उपयोग किया है, परंतु इनको शब्दों के द्वारा वर्णन किया जाना असंभव है। यह केवल अज नित्य शाश्वत ऐसे हम शब्द का उपयोग कर सकते हैं, और केवल उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी ओर हम संकेत कर सकते हैं, उसके विषय में हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए अव्यक्तो हम, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता आत्मा। अचिंत्यो हम, आत्मा का चिंतन विचारों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात विचारों से परे है। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैलेसी जो मेडिटेशन के समय लोगों को हो जाती है कि उन्होंने मेडिटेशन किया, अगर आपके अंदर ऐसा भाव है कि आपने मेडिटेशन किया तो आपने नहीं किया, है ना। मेडिटेशन के समय एक्चुअल में आप कुछ होता ही नहीं उस समय, मतलब वो एक्सपीरियंस ब्लिस का होता है ओनली, वहाँ पे कोई भी विचार नहीं होता है। तो आत्मा जो होती है हमारी, मेडिटेशन का एक सीधा सीधा अर्थ है कि वो जो हमारा ट्रू नेचर है आत्मा का, उसको एक्सपीरियंस करना सीधे। तो आत्मा अगर हम जब तक विचार चल रहे हैं तब तक उन विचारों का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है, विचारों से परे का विषय है वो। अविकार्यो यमुच्यते, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन को आत्मा के सभी प्रकार के ऐसे गुण समझाते हैं, और समझाने के पश्चात उसको उपदेश करते हैं कि अगर आत्मा के ये सभी गुण अर्जुन तुमको अनुभव में आ जाते हैं और तुम समझ जाते हो, इसको आत्मसात कर लेते हो, तो तुम इस युद्ध में किसी भी प्रकार का शोक नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए शोक करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी में आत्म प्रज्ञा विकसित हो जाती है तो वो फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। तो 17 से 32 श्लोक में हमने आत्मा के स्वभाव के विषय में जाना। मैं यही विराम लूंगा। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मोहित। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे अध्याय के 26वें से लेकर 30वें श्लोक का सार इस प्रकार है। तो पहले 26 से लेकर 30वें श्लोक के जो अर्थ है वो मैं उच्चारण करना चाहूंगी। तो जो इस प्रकार है, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्य भावी है। अतः तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसीलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं, और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो विद्वान होता है।
अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही किया जा सकता है। जैसे कि कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। उससे असंग हो जाना चाहिए, कारण कि अगर हम कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत होगी। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः ही हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें यह चार बातें होती हैं। पहली, जिससे हमारी सद्धर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो। दूसरी, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो। तीसरा, जिससे हम कुछ भी कभी कुछ ना चाहें। चौथा, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। यह चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं, कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रतिक्षण बदलने वाले के साथ कभी ना बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है, प्रयुक्त मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है, पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। तो इसी में अर्जुन ने तो इन्हीं श्लोक में अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यह कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। और जब अर्जुन का भय दूर करने के लिए शास्त्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं, तो इसी गति में आगे बढ़ते हुए मैं राधिका को आमंत्रित करती हूँ जो आगे के श्लोक से इस सत्र को आगे ले जाएंगी। धन्यवाद। इसी कड़ी में श्लोक 31 से 34 के लिए मैं पूजा को आमंत्रित करूंगी जो इस सत्र को आगे बढ़ाए। जय श्री कृष्णा सभी को। श्लोक 31 को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को इस पवित्र मास पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अगर आप सभी की आज्ञा हो तो मैं
कुछ महत्वपूर्ण बातें पुरुषोत्तम मास से रिलेट करती हुई सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने श्लोक के साथ प्रारंभ करना चाहती हूँ। हेलो। भैया, हमें समय की बाध्यता तो नहीं है इस सेशन में, या फिर हम अगले सेशन से शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, जारी रखो, देखो। ओके। पुरुषोत्तम मास का इतना क्यों महत्ता है, उस पर मैं अपना थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण का बहुत ही पसंदीदा महीना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे दुनिया और वेदों दोनों में उस सर्वोच्च व्यक्ति यानी पुरुषोत्तम के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमें वर्णन मिलता है गीता के अध्याय 15 और श्लोक 18 में। जगत के भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। यदि कोई सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं तो उसे सभी पवित्र श्रेय और गुण प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन किस तरह से यह पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ? भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, कृपया भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में आख्यान सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण फलों को कम कर देंगी। आप पहले से ही भगवान की सभी गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए आप मुझसे फिर पूछ रहे हैं, तो मैं अब आपको पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताऊंगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पहले ही बता दी थी कि जब वे वृंदावन के काम्य वन में रह रहे थे। एक समय की बात है, भगवान की व्यवस्था से इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर किसी को यह महीना सबसे अशुभ लगा। जिस तरह मल को नहीं छूना चाहिए, उसी तरह इस महीने को भी अछूत या मलमास कहा जाने लगा। इसे लगातार असुरक्षित और निंदनीय माना गया, और किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए यह अनुचित समय के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। सभी मनुष्यों द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने के कारण यह अधिक मास अत्यंत दुखदायी हो गया। वह भगवान को अपनी दुखद स्थिति समझाने के लिए वैकुंठ गई। भगवान विष्णु को सिंहासन पर देखकर दुखी होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे दया के सागर, मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि मैं असहाय हूँ। संसार के सभी लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मेरी निंदा की है। कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मुझ पर अपनी दया दिखाएं, कृपया मेरे प्रति उदासीन न रहें। इस महीने की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, शोक मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों से रक्षा करूंगा। मेरे चरण कमलों की शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं। फिर वे उसे उपाय पूछने के लिए गोलोक वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, ले गए। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को मलमास की स्थिति समझाई। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने इस महीने को सुरक्षा दी है, वैसे ही मैं भी सभी प्रकार से सुरक्षा दूंगा। मैं इस गरीब अतिरिक्त मास को गुणवत्ता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में अपने जैसा ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए भी उतना ही शक्तिशाली होगा। मैं इस दुरुपयोग वाले महीने में अपने सभी दिव्य गुण प्रदान कर रहा हूँ। मेरे नाम से यह मास इस संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे जनार्दन, अब चूंकि उन्होंने मेरे गुणों को अपना लिया है, मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बन जाऊंगा, और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा। अब यह महीना सबके लिए पूजनीय हो जाएगा। सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने पालनकर्ता को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने में मेरे समान ही यह महीना शक्तिशाली होगा। इस महीने का उपासक पिछले सभी पापों को जलाकर राख कर देगा, और भौतिक क्षेत्र में आनंदमय जीवन का आनंद लेने के बाद वह भगवान के पास लौट आएगा। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिय संतुष्टि में लगा रहता है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता है, तो वह नरक का सबसे अच्छा उम्मीदवार बन जाता है। सभी मनुष्यों को इस पुरुषोत्तम महीने में कुछ भक्ति अवश्य करनी चाहिए। मेरे पवित्र नाम का जप करके मुझ श्री कृष्ण की पूजा करना,
श्रीमद् भगवत और भगवत गीता का अध्ययन करना, विशेष रूप से अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करना, दान देना, प्रतिदिन मुझे घी का दिया अर्पण करना। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे महात्माओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वाले लोगों के लिए अप्राप्य है। परंतु जो भाग्यशाली मनुष्य मेरे निर्देशों का पालन करता है और इस पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करता है और निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वह वापस गोलोक धाम लौट आएगा और फिर कभी इस अस्थायी दुखी दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो इस पुरुषोत्तम मास की महत्ता जानने के बाद में हमें यह आभास होता है कि इस पुरुषोत्तम मास की महत्ता स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य कांति से है। श्री कृष्ण स्वयं इस पुरुषोत्तम मास में हमें भक्ति का भाव जगाते हैं। अगर हमने इस मास में भक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो यह मास सर्वश्रेष्ठ उसके लिए माना जाता है। अब मैं अपने श्लोकों से आरंभ करना चाहूंगी। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सत्र में आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें यह बता रहे हैं कि क्षत्रिय होते हुए तुम्हारे लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई और कार्य नहीं होना चाहिए, कोई और धर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ और क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय। त्रायते अर्थात रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर भी उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। उसी तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना धर्म निर्वाह तथा एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले श्लोकों से यह जाना कि चाहे ये जाना कि युद्ध करके युद्ध भूमि में मृत हो जाना श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि अर्जुन उस युद्ध भूमि से अपना मुंह मोड़ ले। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उससे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसा बनना मूर्ख नहीं। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य परसिन्यादि शितिम धर्मेण पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म यही है कि सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। अर्थात इसका युद्ध करने का अर्थ यह नहीं कि वह हिंसा कर रहा है। यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा था और अधर्म को
अधर्म का नाश करने के लिए लड़ा जा रहा था, अतः यह एक धर्म युद्ध था जिसे अर्जुन को करना ही चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और वर के रूप में पाशुपास्त्र प्राप्त किया। सभी लोग यह जानते थे कि वे महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया जिस वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत समस्त अधिकारियों ने अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। अकीर्तिम चापी भूतानि कथयिष्यति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण युद्ध न करने के जो कारण हो सकते हैं, जो रिजल्ट हो सकते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए अर्जुन को यह कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमने यह युद्ध नहीं किया, एक महान योद्धा होते हुए भी तुम्हें अपयश से सम्मानित किया जाएगा, और एक महान योद्धा के लिए मृत्यु से बढ़कर दंड होता है उसका अपयश होना। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। इतिश्री। जय श्री कृष्ण। मैं श्लोक 34 के बारे में थोड़ा और कुछ कहना चाहूंगी। जैसा पूजा जी ने बोला, मैं उसी के आगे थोड़ा और कुछ कहना चाहूंगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। तो जो श्लोक 34 है उसमें श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन को कह रहे हैं कि सम्मानित मनुष्यों के लिए समाज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जुन एक बहुत ही महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं और सामाजिक दृष्टि से उनकी योद्धा के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई योद्धा युद्ध से चला जाए तो उसे कायर कहेंगे और उसका सम्मान भी अत्यंत कम हो जाएगा। किसी भी योद्धा और किसी भी योद्धा और सम्मानीय व्यक्ति या जो भी व्यक्ति स्वाभिमान के साथ में जीते हैं, उनके लिए युद्ध भूमि से जाने का एक ही अर्थ निकाला जाएगा कि वह डर के भाग गए, जबकि ऐसा है नहीं। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है और यह अपमान उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा।
श्लोक 35 में आगे बढ़ते हुए, भयाद्रणा दुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अर्जुन एक महान योद्धा है और संसार में उन्हें उनके पराक्रम के लिए जाना जाता है। अर्जुन ने कई देवताओं के साथ में भी युद्ध किया है और जैसा कि पूजा जी ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव से भी जो उपहार प्राप्त किया था, भगवान शिव के साथ में उन्होंने जो युद्ध किया था, तो भगवान शिव ने उनकी वीरता और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें पतास्त्र नाम का जो शस्त्र है वो भेंट किया था। हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के गुरु हैं। उनसे भी उन्होंने भी अर्जुन को कई शस्त्र जो हैं वो दिए हैं और उन्होंने बहुत से आशीर्वाद अर्जुन को प्रदान किए हुए हैं। यदि युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही अर्जुन युद्ध भूमि से चले गए तो द्रोणाचार्य, भीष्म व उनके जो परिजन है वह ये नहीं समझेंगे कि अर्जुन परिजनों के प्रति करुणा का भाव अनुभव कर रहे हैं, जबकि इसका वह यह अर्थ निकालेंगे कि अर्जुन कायर है या वो डर कर युद्ध भूमि से चले गए हैं या भाग गए हैं। अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। इस श्लोक में कहा जा रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अर्जुन तुम युद्ध भूमि से जाते हो तो यहाँ पर खड़े सभी वीरों के समक्ष तुम्हारा मान भी घट जाएगा और तुम्हें तुच्छ कहा जाएगा। यहाँ पे निंदंत शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है निंदा, अर्थात अर्जुन तुम्हारी बहुत ज्यादा निंदा होगी इस संसार में। तुम्हें ऐसी बातों से संबोधित किया जाएगा जिसके तुम योग्य नहीं हो, जो तुम्हारे लिए जो संबोधन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अर्थात तुम्हारे पराक्रम युद्ध सामर्थ्य का उपहास होगा। तुम्हें युद्ध से भागा हुआ कहा जाएगा और दुर्योधन जैसे शत्रु के मुख से ऐसे वचन सुनने से पीड़ादायक तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस श्लोक में आगे श्री कृष्ण अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने परिजनों का वध करके पाप लगेगा, मगर तुम फल की इच्छा किए बिना यह युद्ध करो और इसे अपना कर्तव्य समझो। अगर तुम इसे अपना कर्तव्य समझोगे तो तुम्हें किसी भी चीज को जो है वो तुम्हें किसी भी तरीके का दुख जो है वो अनुभव नहीं होगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली दो प्रकार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं और वो दोनों संभावनाएं व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी विजय हुई तो तुम्हें साम्राज्य प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, और यदि तुम्हें जीवन का बलिदान करना पड़ा तो वह धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी से स्वर्गलोक की ओर जाओगे। और इस श्लोक में वह अर्जुन को बार बार फिर से दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध का सामना करने के लिए कह रहे हैं।